आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज की फटाफट चुनावी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज और मैं सिमरन कौर। चलिए फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में की जनसभा कांग्रेस पर निशाना कहा, जिसके पास थे 400 सांसद आज 250 लोगों को नहीं लड़वा पा रहे चुनाव। इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने नामांकन किया वापस। नाम वापसी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर। याचिकाकर्ता ने कहा, सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट है तो क्यों नहीं किया नामांकन स्वीकार। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट का केजरीवाल से सवाल, अरेस्ट रिमांड के खिलाफ है तो बेल के लिए क्यों नहीं किया अप्लाई। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर मुकेश सहनी का विवादित बयान, कहा 10 साल से क्यों नहीं लागू किया मंडल कमीशन। मणिपुर आउटर लोकसभा सीट के 6 पोलिंग बूथ सेंटर पर आज दोबारा वोटिंग। 5 बूथों पर सुबह तक 40% मतदान। एक पोलिंग स्टेशन पर 2 गुटों में हुई नोकझोंक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ दौरे पर। जांजगीर चांपा में जनसभा को किया संबोधित। 20 साल से भाजपा के कब्जे में है यह सीट। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव सिरसा का कमलनाथ पर तंज, कहा बीजेपी कमलनाथ जैसे कातिल को कभी नहीं लेगी पार्टी में। हाई कोर्ट के जज छुट्टी पर ना होते तो वे जेल में होते। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 2 फेज की वोटिंग के बाद हम 100 से ज्यादा सीट जीत रहे हैं। कहा, आरक्षण पर गलत खबरें फैला रही है कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का लगाया आरोप। कहा, कांग्रेस ओबीसी का जीना कर देगी मुश्किल। रोहतक पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, हुड्डा पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस बाप बेटे की बन रही पार्टी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पुत्र मोह में नेताओं का दे रहे बलिदान। बस्तर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने बिलासपुर में फिर दिया विवादित बयान। कहा, कांग्रेस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए रास्तों पर चलती है और भाजपा नाथूराम गोडसे के रास्ते पर चलने वाली पार्टी। मध्य प्रदेश के चौथे फेज के लिए 8 सीट पर 74 प्रत्याशी। इंदौर में सबसे अधिक 9 प्रत्याशियों ने छोड़ा मैदान। उज्जैन मंदसौर में एक भी नाम नहीं वापस। जांजगीर चांपा में पहले दिन मिले 78 डाक मतपत्र। जिला ऑडिटोरियम में बनाया गया सुविधा केंद्र। 6 मई तक सुरक्षा बल और अधिकारी कर्मचारी कर सकेंगे वोटिंग। भीड़ दौरे पर रहे राहुल गांधी। कहा, महालक्ष्मी योजना में हर महीने मिलेंगे 8,500 रुपए। हम महिलाओं को बनाएंगे लखपति, युवाओं को देंगे नौकरी। लोकसभा चुनाव के बाद मोहन सरकार के वर्किंग मोड में आने के 3 माह बाद प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस के मुखिया का रिटायरमेंट नजदीक। नए सिरे से मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के पद पर अफसरों की कर्मियों की जमावट। लोकसभा चुनाव को लेकर लुधियाना बनी हॉट सीट। सांसद रवनीत सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा को बनाया अपना उम्मीदवार। पार्टी के झंडों की जब्ती बनाने पर बिलासपुर कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव और उनके समर्थकों ने मचाया बवाल। झंडा विवाद पर देवेंद्र यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिलासपुर में आचार संहिता का किया उल्लंघन। हाई प्रोफाइल बिलासपुर लोकसभा सीट के लिए 7 मई को मतदान कराने के लिए जिला निर्वाचन की ओर से चरणबद्ध तरीके से की जा रही तैयारियां। ईवीएम मशीनों की गई जांच। कलेक्टर ने कहा, काम में पूरी तरह बरते सावधानी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर दौरे पर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान परिवार से की मुलाकात। कहा, हम आपको बनाएंगे लखपति। सोशल मीडिया पर लिखा संदेश। सरगुजा में सीएम साय ने कहा, कांग्रेस फैला रही भ्रम कभी खत्म नहीं होगा आरक्षण। भूपेश ने 508 करोड़ रुपए लिए, नहीं खुलेगा कांग्रेस का खाता। एमपी की नदियों का प्रदूषण रोकने में लापरवाही। 11 माह बाद आई राज्यपाल के निर्देश पर अमल की सुध। अब इमिग्रेशन अफसरों को जारी हुए निर्देश। मोहब्बत की दुकान में फर्जी वीडियो बेच रहे हैं। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा, एआई का इस्तेमाल कर रही कांग्रेस। मध्य प्रदेश में आज फिर बीजेपी का खेला। विधायक रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हुए शामिल। शोएपुर में कहा, जितना विकास करना चाहता था कांग्रेस में रहकर नहीं कर पाया। अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फेक और ओरिजिनल वीडियो किया प्ले। दर्ज किया केस। गुजरात के अहमदाबाद से 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के मैदान छोड़ने के 4 कारण। 17 साल पुराने केस में जानलेवा हमले की बड़ी धारा। चुनावी खर्च पर बिगड़ी बात। फटाफट चुनावी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।